स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके में नृत्य, वाद्य यंत्र और लोक संगीत, व्यंजन से संबंधित उस महत्वपूर्ण जीके के पूरे एक सीरीज को चला रहे हैं जो आपके एसएससी होने वाले एग्जाम्स, MTS, CHSL या अभी जो वर्तमान में चल रहे एग्जाम SSC GD हैं, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा देखेंगे क्वेश्चन है, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चल रहा है, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, और इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ठीक है। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में ... प्राप्त किया। देखें, शोभना नारायण को कथक गुरु हैं और इनको 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लें और याद करें। ठुमरी, यहाँ पे छूटा है, ठुमरी गायकी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पूरब, यानी कि जब पूरब का जो इलाका है भारत का, उसमें मृदु और गंभीर गायन है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और पंजाब के क्षेत्र में आध्यात्मिक चपलता से इसको गाया जाता है, ठुमरी को। ये दोनों ही ठुमरी गायकी के लिए सही है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? जैसा कि आप जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और ये मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक कौन थी? तो देखें, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापिका मृणालिनी साराभाई। तो इसका आंसर बनेगा मृणालिनी साराभाई। ये ऐसा माना जाता है कि ये पुरुष शैली की पहली महिला, या यूं बोले पुरुष शैली सीखने वाली प्रथम महिला है। ये पुरुष शैली सीखने वाली ये प्रथम महिला है, मृणालिनी साराभाई। और इनकी एकेडमी, जिसका नाम दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, यह नृत्य सिखाती है, संगीत सिखाती है, या कठपुतली बनाना, कठपुतली निर्माण से संबंधित है। और इन सभी कलाओं को सिखाई जाती है इनके एकेडमी में। सभी एग्जाम के पूछे गए, एकदम लेटेस्ट 2022 के एग्जाम्स में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज किस घराने से, देखिए ये कहता है बिंदादीन घराने से संबंधित है। बिंदादीन घराना यह किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ के बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक के प्रमुख नर्तक हैं। पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार जीतन बाई ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार जीता था? तो पंडवानी संगीत जो है, ये हाल ही में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2019 कई बार एग्जाम में पूछ चुका, ये GD में ही पूछ चुका। यह जीतन बाई ने 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू अप्रैल महीने में मनाई जाती है। वैसे असम का सबसे प्रमुख फेस्टिवल है बिहू, तो ये अगर आपका आएगा रोंगाली बिहू तो अप्रैल माह में मनाई जाती है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तो सुल्तान खान जो है यह सारंगी से संबंधित है। संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? अगर यह आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कसूर पटियाला। आंसर बनेगा आपका कसूर पटियाला। एक एक प्रश्न को कॉपी में नोट करेंगे, उसको याद करेंगे। कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? हाल ही में सभी एग्जाम में पूछा गया। सबसे महत्वपूर्ण है आपका खर्ची पूजा, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, त्यौहार हैं, इन सभी को आप देखें। हम एक सीरीज में, सीक्वेंस में टोटल जितने भी आपके महत्वपूर्ण घराने होंगे, नृत्य होंगे, उन सबको कराएंगे। और स्टैटिक जीके जो आपके एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण है उसको कंप्लीट कराएंगे। एकदम हर हाल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसे इम्पोर्टेंट समझें। बहुत ही अभी टोटल क्वेश्चन आपके सीपीओ एग्जाम में पूछे गए हैं जो हाल ही में 2022 में हुआ है। तो उसी सीपीओ का क्वेश्चन है, हो सकता है कि यह एमटीएस में रिपीट करे और करेगा ही, कर ही रहा है। एसएससी ऐसा ही करता है। अगला प्रश्न है, वायलिन वर्चुअसो एल सुब्रमण्यम ने किस संगीत शैली से, ये जो व्यक्ति हैं वर्चुअसो एल सुब्रमण्यम, किस संगीत शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वाद्य यंत्र आप याद रखेंगे और यह वाद्य यंत्र है संतूर। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला घराना। पटियाला घराना किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती, ऐसा भी वर्तमान में पूजा चल ही रहा है, तो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया? तो आंसर बनेगा यह जनजाति जो है वह भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया। किस मुख्य ताल वाद्य यंत्र का उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एडक्का। इसी वाद्य यंत्र का, एडक्का का प्रयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो चूंकि उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य है कथक, और कथक को ही कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। माधुरी दीक्षित इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, तो याद रखेंगे यह नृत्य है आपका कथक। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में सेक्रेनई, चूंकि ये थोड़ा सा अजीब नाम है, सेक्रेनई पर्व मनाया जाता है। नागालैंड, याद रखेंगे सेक्रेनई पर्व मनाया जाता है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI कालबेलिया। और यह कालबेलिया जो है वह राजस्थान की लोक नृत्य है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान किस संगीत घराने से हैं? तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान ये मैहर घराने से, ये आपको घराना याद करना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम इसको जरूर याद कर लें। कौन से नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? देखिए बिहू नृत्य, बिहू चूंकि असम की है, और कौन सी नृत्य शैली है? तो असम की शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, उस सत्रिया से संबंधित है। सत्रिया नृत्य से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत घराने से संबंधित है? तो आपका आंसर बनेगा हरिप्रसाद चौरसिया के लिए
सेनिया घराना। और ये हरिप्रसाद चौरसिया अगर पूछे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख वादक हैं। और भी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सभी प्रश्नों को लिख लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य से जुड़े हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हारमोनियम। हारमोनियम से जुड़े हुए हैं। अगला, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत रत्न से इन्हें 1999 में नवाजा गया, 1999। कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर, आप देखें दोनों लड़ते हैं और इन दोनों के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह गुजरात में किया जाता है डांडिया रास। डांडिया रास। चक्री एक प्रसिद्ध सामूहिक गीत है। यह किस लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो चक्री जो है यह कश्मीर का, आप याद करें, कश्मीर का एक लोक संगीत है। देखेंगे कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है? तो आप अच्छे से इसको याद करें, झूमर। और झूमर जो है, ये जो झूमर नृत्य है ये झारखंड की आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जब उनका फसल पककर तैयार हो जाता है उस समय इस झूमर नृत्य को ये गाती हैं महिलाएं, जो कि एक पूरी आदिवासी नृत्य है। जावा सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी झारखंड हो जाएगा। झारखंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? दुन्ना पोथुला पांडुगा, दुन्ना पोथुला पांडुगा मनाया जाता है। तो ये आपका आंसर बनेगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। भामा कलाम नृत्य की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा, एक व्यक्ति हैं सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा 17वीं शताब्दी में इस भामा कलाम नृत्य की रचना की गई, जो कि ये भामा कलाम एक कुचिपुड़ी नृत्य का ही रूप है। कुचिपुड़ी नृत्य पर आधारित है भामा कलाम नृत्य। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा 17वीं शताब्दी में इस नृत्य की रचना की गई थी। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा ये संयुक्त रूप से सारंगी से संबंधित हैं। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिकल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सबसे पहले तो आप जाने स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो कुमुदनी, जो कि कथक कुमुदनी लाखिया इनका नाम है। और यही प्रश्न पूछा गया था, कुमुदनी लाखिया लिख लें, इसका इनका नाम है। और कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सत्यदेव पवार ये वायलिन से संबंधित हैं, वायलिन से संबंधित है। थाई पुसम त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुसम त्योहार जो है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण भी इस क्षेत्र में मिल चुका है, सुरबहार अन्नपूर्णा देवी, आंसर आप लिखेंगे इनका हो जाएगा सुरबहार से संबंधित है। महावीर जयंती प्रमुख त्योहार है। तो आप जानते हैं कि जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, तो इनका महावीर जयंती जो है वह जैनों से संबंधित एक त्योहार है। झारखंड में बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है?
तो झारखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार, जब साल वृक्ष पर नए पत्ते आते हैं उस समय एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जो झारखंड राज्य से है, और वह है सरहुल। मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वह सरहुल है, याद रखेंगे। फुगड़ी, अभी मैंने नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कराया कि फुगड़ी जो है यह गोवा राज्य का नृत्य है। और गणेश चतुर्दशी जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, गणेश चतुर्दशी के समय इस फुगड़ी नृत्य को किया जाता है कोंकण क्षेत्र में, गोवा में। यह एक लोक नृत्य है और यह त्यौहार जो है यह गोवा में किया जाता है, कोंकण क्षेत्र में। गणेश चतुर्थी के दौरान यह नृत्य किया जाता है। साबरी ब्रदर्स, अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध कुव्वाली या बोल सकते हैं कव्वाली, कव्वाली से संबंधित है। ये कव्वाली गायन से। थिंदम्बु नृत्यम के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका थिंदम्बु नृत्यम के प्रतिपादक है पुनरुत्थानवादी, इनका नाम है पुनरुत्थानवादी पुथुमना गोविंदन नंबूदरी। पुनरुत्थानवादी पुथुमना गोविंदन नंबूदरी 7 दिसंबर 2021 को, इन्हें 7 दिसंबर 2021 को केरल के लोकगीत के लिए इन्हें राज्य का पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। थिंदम्बु नृत्यम के प्रतिपादक हैं ये पुनरुत्थानवादी पुथुमना गोविंदन नंबूदरी। संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टी.आर. महालिंगम जो है ये बांसुरी बजाते हैं और से संबंधित है। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो भगोरिया जो है यह मुख्यतः मध्य प्रदेश से संबंधित है। साद सूक मिंसी, जो साद सूक मिंसी सांस्कृतिक उत्सव है यह मेघालय राज्य से है। तो आप इसे याद करेंगे, मेघालय राज्य से है। और जो अल्लाह रखा खां है, अल्लाह रखा खां कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, तबला से संबंधित है। तो इस प्रकार ये आपके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो सीपीओ 2022 एग्जाम के पूछे गए टोटल आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न थे। और ये करीब 44-45 क्वेश्चन जो है ये सभी पूछे गए हैं जिन्हें फिर से दोबारा रिपीट करने के चांस बनते हैं। तो आप इसको पूरा याद कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमें भी निरंतर वीडियो बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिलती रहे। तो तब तक के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे कॉपी में लिख लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।